एक ही साथ था वैसे, मैंने अलग अलग कर लिया। कैलोरीमेट्री मतलब हीट इंटरेक्शन का मेजरमेंट, मेट्री यहाँ पे मतलब मेजरमेंट, कैलोरी मतलब हीट, पहले हीट की यूनिट जूल की बजाय कैलोरी में यूज की जाती थी, इसलिए कैलोरी मतलब हीट, मेजरमेंट मतलब मेट्री मतलब मेजरमेंट। तो कैलोरीमेट्री में हम हीट मेजरमेंट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हीट मेजरमेंट पढ़ते हैं। ठीक, तो किस चीज में हीट मेजरमेंट? जनरली वन form of heat is converting to other form. फॉर्म का मतलब यहाँ पे थोड़ा सा उतना सही नहीं बोलूंगा, फॉर्म तो सही नहीं रहेगा वर्ड, फिर भी लेकिन काफी हद तक ये भी होता है। लेटेंट हीट सेंसिबल हीटिंग में कन्वर्ट होता है, लेटेंट हीट सेंसिबल हीटिंग में कन्वर्ट होता है, सेंसिबल हीटिंग लेटेंट हीटिंग में कन्वर्ट होता है। ये लेटेंट हीटिंग सेंसिबल हीटिंग क्या है? तो कुछ ऐसा, आइस को वाटर के साथ मिक्स कर दिया, साथ में वेपर के साथ भी मिक्स कर सकते हैं, आइस वाटर एंड वेपर को एक साथ मिक्स कर सकते हैं। सही, कोई दो को मिक्स कर सकते हैं, पहले दूसरे को मिक्स कर सकते हैं। और इसमें पूछा जा सकता है कि फाइनल टेम्परेचर क्या है, फाइनल अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर स्टेट क्या है। स्टेट मतलब आइस कितना है, वाटर कितना है, वेपर कितना है, टेम्परेचर उनका कितना है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे एक एग्जांपल सबसे ज्यादा जो अच्छा है यही है, बाकी तो छोटा मोटा है कि भाई एक लेड के बॉल को एच हाइट से गिराए, कितने हाइट से गिराए कि जब वो जमीन पे गिरे तो मेल्ट कर जाए, वो भी है। पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टिंग टू मेल्टिंग, मतलब एक तरह से क्या कहते हैं उसको, लेटेंट हीटिंग। लेटेंट मतलब मैं भी बताता हूँ, अभी काफी कुछ थोड़ा है बीच में, थोड़ा देखते हैं एक एक करके आते हैं फिर से। मतलब कुल मिला के हीट के इंटरेक्शन की बात है या एनर्जी के इंटरेक्शन की बात है, बस सबसे अच्छा जो पढ़ने वाली चीज होता है वो ये होता है, बस और कुछ नहीं। बाकी क्वेश्चन कोई भी बनेगा तो हीट के इंटरेक्शन की बात होगी। अभी अभी जो मैंने कहा कि एक पर्टिकुलर हाइट से एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लेड को आपने गिरा दिया, तो कितनी हाइट से गिराए कि वो मेल्ट हो जाए। अगर पूरी एनर्जी जो गिरने की है वो बॉडी ले लेती है, तो भाई पूरी एनर्जी उसके पास mgh है, वो मेल्ट होने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए जो अभी हमें पढ़ना है वो ml होता है, हो गया काम खत्म, मेल्ट हो गया। तो ये लेकिन अभी बात वही है कि अभी हमने इसके बारे में अभी लेटेंट के बारे में बात नहीं किया, लेकिन एग्जांपल बता रहा हूं कि कैसे क्वेश्चन हम लोगों को पढ़ने हैं। सही, या मैंने अभी इसमें कहा कि भाई 10 ग्राम आइस को 15 ग्राम 50 डिग्री सेल्सियस वाटर के साथ मिक्स कर दिया, व्हाट विल बी न्यू टेम्परेचर एंड व्हाट विल बी न्यू कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब आइस कितना रह जाएगा, वाटर कितना रह जाएगा, पूरा वाटर बदल जाएगा या कहीं कुछ आइस और तो नहीं बदल जाएगा, जो भी होगा इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो तुम थोड़ा समझ पाए कि हम कैसे क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, हीट के इंटरेक्शन के क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, काम समझ गए। तो इसको जानने के लिए हमें ये सब टर्म यूज करना पड़ेगा। तो क्या टर्म है बच्चों? तो सबसे पहले हीटिंग में दो टर्म, हीटिंग में दो टर्म बहुत यूज होते हैं, और वो है एक सेंसिबल हीटिंग और दूसरा है लेटेंट हीटिंग। सेंसिबल हीटिंग और लेटेंट हीटिंग दो टर्म ये है, दो चीज है। ओके, सेंसिबल हीटिंग क्या होता है? सेंसिबल हीटिंग मतलब जिसको हम सेंस कर सकें। इसका मतलब किसी चीज को गर्म
टेम्परेचर चेंज होता है गर्म करने से, तो हम उसको सेंसिबल हीटिंग कहते हैं, सेंसिबल। सही है। और ये जो चेंज होता है कुछ ऐसा होता है, हीट गिवन विल बी इक्वल टू m, किस मास को दे रहे हो, s, स्पेसिफिक हीट कितना है, डेल्टा टी, कितना टेम्परेचर में चेंज कर रहे हो, क्योंकि तुम टेम्परेचर को चेंज कर रहे हो, और टेम्परेचर को चेंज करें तो टेम्परेचर मेजरमेंट पॉसिबल है। समझ गए? तो ये सेंसिबल हीट। अब यहाँ पे m मास है, s स्पेसिफिक हीट है, डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज है। इसको एक साथ हीट कैपेसिटी कहते हैं बच्चों, हीट कैपेसिटी, इसको एक साथ हीट कैपेसिटी कहते हैं। ये टेम्परेचर चेंज की बात हो रही है। इसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट, यानी हीट कैपेसिटी पर यूनिट ऑफ मास इज स्पेसिफिक हीट। गैसेस में तुम जानते हो ये दो होता है, मोलर और ग्राम। स्पेसिफिक हीट मोलर में Cp माइनस Cv R होता है, जबकि ग्राम में Cp माइनस Cv R बाई M R बार होता है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, याद है? तो यहाँ पे ये स्पेसिफिक है पर यूनिट मास वाला। कौन सा वाला? पर यूनिट मास। क्यों? क्योंकि ये मोल की बात नहीं कर रहा, हम सॉलिड की बात कर रहे हैं। गैसेस की बात करते हैं तो मोल की बात करते हैं। कोई दिक्कत? समझा पाया हूँ? रट गया? अभी रटना है, अभी क्वेश्चन करना है, और मैं गारंटी देता हूँ कि कोई क्वेश्चन बच गया ना तो नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। मैं बोल रहा हूँ, बस ध्यान रखो, बस बोलता हूँ उसको याद करो, ठीक? याद करो। सेंसिबल हीटिंग समझ में आ गई? सेंसिबल हीटिंग में क्या क्या टर्म यूज होते हैं समझ में आ गया? सेंसिबल हीटिंग में टर्म यूज होता है हीट कैपेसिटी m इंटू एस, एक साथ स्पेसिफिक हीट s, डेल्टा टी, टेम्परेचर चेंज करना। दूसरा होता है बच्चों लेटेंट हीटिंग। लेटेंट हीटिंग का हिंदी मतलब है, मैं हिंदी मीडियम से था इसलिए, लेकिन नाम बहुत अच्छा समझाता है। क्या है ये? गुप्त मतलब तुम समझ में आता है क्या? छुपा। क्योंकि इसको हम सेंस नहीं कर पाते, और सेंस क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ते हुए नहीं दिखता। तो फिर क्या चेंज होता है यहाँ पे? बोलो। फेज चेंज होगा, फेज चेंज। क्या होता है बच्चों यहाँ पे? फेज चेंज होता है। सेंसिबल हीटिंग में क्या चेंज होता है? फेज चेंज होता है। फेज कैसा चेंज होता है बच्चों? तुम सोच के देखो, सॉलिड से लिक्विड, और लिक्विड से वेपर, गैस में वेपर। गैस जो है और ज्यादा गर्म करने से, जब वेपर को गर्म करते हैं तो गैस कहलाता है, ठीक है ना? क्रिटिकल से ऊपर गैस कहलाता है, क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे वेपर कहलाता है। सही है? तो ये जो सॉलिड टू लिक्विड है ना, इसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या कहते हैं? फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, फ्यूज हो गए, ठीक है ना? और यहां से यहां जाता है तो क्या कहलाता है? हाँ, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यहां से यहां तक जाते तो कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक? वेपराइजेशन मतलब वेपराइज हो रहा है, तो ठीक। तो यहां से यहां क्या होगा बच्चों? कंडेंसेशन, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, उसी का उल्टा। और यहां से यहां जाएगा तो क्या होगा? सॉलिडिफिकेशन। यस, यहां से आता है फ्यूजन का उल्टा, सॉलिडिफिकेशन। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन? तो ये हो गया क्या होता है। अब हम क्योंकि यहां पे बात करते हैं केवल और केवल किसकी? टेम्परेचर चेंज, पानी के लिए ही ज्यादा बात करते हैं, क्योंकि उसमें 3 फेज ज्यादा आसानी से हमें याद रहते हैं। तो ये जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो किसके लिए आएगा? वाटर या वाटर लाइक सब्सटेंस के लिए आएगा। और जो भी सब्सटेंस के लिए आएगा उसका ये सब याद होना चाहिए। क्या क्या याद होना चाहिए बच्चों? ये कब लगा पाओगे? जब क्या पता होगा? स्पेसिफिक। ये कब लगाओगे? जब ये पता होगा। ये कब लगाओगे? जब ये पता होगा। इसका मतलब
मतलब कि ऐसे किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए तुम्हारे पास 3 टर्म है, यही ना? 3 टर्म हैं ऐसे किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए जिसको याद करना पड़ेगा तुम्हें। तो देखो तो, लेकिन स्पेसिफिक हीट खुद ही 2-3 टर्म है। क्या? स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट आइस की बात करें तो या तो गिवन होगा या 0.5 किलो कैलोरी, कैलोरी में ध्यान रखना पर केजी होगा, या तो गिवन, नहीं तो 0.5 यूज कर लेना। कभी 0.4 दिया जाता है, कभी कुछ ऐसा दिया जाता है। बहुत अच्छी बात है कि वाटर के लिए ये 1 किलो कैलोरी पर केजी होता है। वाटर के लिए क्या होता है? 1 किलो कैलोरी पर केजी। तीसरा, और पेपर के लिए क्या होता है? पेपर के लिए बताओ। ये भी 0.5 लेते हैं किलो कैलोरी पर केजी, अगर स्पेसिफाइड नहीं। स्पेसिफाइड है तो ठीक है, जो बोला है वो कर, नहीं तो ये याद रहेगा। तो 0.5 और 1 किलो कैलोरी, कितनी अच्छी बात है। यानी 1 केजी को तुम्हें, 1 केजी वाटर को क्या करना है? 1 डिग्री सेल्सियस गर्म करना है, तो 1 किलो कैलोरी लगेगा। ठीक है, 1 केजी सब्सटेंस को 1 डिग्री सेल्सियस गर्म करने के लिए 1 किलो कैलोरी लगेगा। क्लियर? एंड सो, जबकि उसको आधा लगेगा, इसको आधा लगेगा। यानी ज्यादा तेजी से गर्म कौन होगा? आइस और वेपर तेजी से गर्म होता है, पानी उतना तेजी से गर्म नहीं होता। स्पेसिफिक इसकी ज्यादा है, इसलिए हम जिंदा हैं। क्यों भाई, हम क्यों जिंदा है? इसके कारण नहीं, समुद्र का जो पानी है 70%, वो और वो हीट को लेके अचानक तेजी से गर्म नहीं होता। आइस होता तो तेजी गर्म हो जाता। तो अभी मान लो टेम्परेचर 20 से 40 हो जाता है, देखो तो उस समय क्या हो जाता है? एक तरह से 60 हो जाता, डबल हो जाता ना टेम्परेचर चेंज, 60 हो जाता। समझो, अभी जो भी पानी है वो जो हीट ले रहा है, उस हीट से अपना टेम्परेचर कितना बढ़ा रहा है? ज्यादा हीट ले रहा है, डबल, और टेम्परेचर उतना ही बढ़ा रहा है। लेट 20 आइस रहता तो कितना बढ़ा था? 40 बढ़ा लेता। 40 बढ़ा लेता तो इसका मतलब टेम्परेचर 20 से कितना हो जाता? 60। 60 का मतलब 10, काम खत्म। ऐसे भी मर रहता तो भी। समझ गए? सारी समझ में आया मेरे क्या? हाँ, यानी सेम अमाउंट ऑफ हीट में ये हो जाएगा। इसलिए थोड़ा, जब वैसे तो पसीना नहीं सूखता तो भी कारण है, नहीं तो बारिश के दिनों में अगर थोड़ी गर्मी होती तो बहुत गर्मी लगती है। समझो, थोड़ा सा ये कारण है। बाकी और भी कारण है कि हमारे शरीर पे जो पसीना हो जाता है, वेपर चाहता ऑलरेडी है, तो मेरे शरीर से पसीना बाहर नहीं निकलेगा, तो काम खत्म हो जाएगा। क्लियर है सबको? हो गया, आगे बढ़े। चलो, ये हो गया 3। उसके बाद लेटेंट हीट। लेटेंट हीट में अगेन 2 ही तो होगा, 80, 540। क्या? 80 किलो कैलोरी लगेगा 1 केजी को मेल्ट करने के लिए, या 80 किलो कैलोरी निकालना पड़ेगा 1 केजी को पानी को आइस में बदलने के लिए। 1 केजी पानी को आइस में बदलने के लिए 80 किलो कैलोरी निकालना पड़ेगा। सही? लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा? अरे उल्टा करेंगे तो समझ गए? अगर मेल्ट करना है तो देना पड़ेगा, नहीं तो दिखाना। सही? और ये क्या है बच्चों? ये क्या, किसके लिए? फ्यूजन के लिए। ये फ्यूजन है, और ये किलो कैलोरी पर केजी, हाँ, वेपराइजेशन के, लेटेंट हीट है, लेटेंट हीट वेपराइजेशन के। इसका मतलब तुम देखते हो कि एक एसी चलती है, वो 20 लीटर का जो जार है, 2 दिन अगर ये चलेगी तो भर जाएगा। अगर जितने देर चलती है ये, उतना 2 दिन चलेगा तो भर जाएगा। 20 लीटर का भर जाएगा। 20 लीटर मतलब समझ गया? 20 किलो। 20 किलो का मतलब 20 किलो
किलो इंटू 540 किलो कैलोरी इंटू 4.18 जूल, 4.18 यानी 5 चौको 20, 2000 के आसपास। 2000 मतलब 2 यूनिट। अरे बोलो, तो 2 दिन चलेगा तो 40 मिनट खाएगी या कुछ है ऐसा, थोड़ा कम खाएगी मान लेते हैं ऐसा, लेकिन थोड़ा सा ऐसा लगभग कैलकुलेट कर सकते हो। सही। इसका मतलब एक एसी दिन भर अगर चल रही है, लगभग ये दिन भर चलती है सफेद शाम मिला के, है ना, तो कितने का खाएगी लगभग? मैंने कहा ये कैलोरी है, 4.18 से मल्टीप्लाई करोगे 4 से, ये करीब करीब 2000 आएगा। 2000 किलो कैलोरी, किलो जूल मतलब क्या? 2 यूनिट, है ना, 2 यूनिट ना। कितने के लिए? 1 केजी के लिए। तो 20 केजी के लिए 40 यूनिट, यानी 2 दिन में, यानी एक दिन में 10 यूनिट खाएंगे। तो 300 यूनिट अगर रात दिन चल रही है इसी, तो लगभग 12-13 घंटे चल रही, तो 300 यूनिट खाएगी। 300 यूनिट का मतलब 8 रुपए 10 रुपए के हिसाब से 3000, लगभग यही घरों में आता है। एक बिजली, बाकी भी खर्चे होते हैं ना वो लोग, और फिक्स रेट लेते हैं, तो सेस लेते हैं बहुत सारा, तो 3000 के आसपास हो जाता है। हम लोग उतना नहीं चलाते घरों में, मान लो थोड़ा कम चलाते हैं, लेकिन 13-14 घंटे अगर बिजली चली तो 3000-4000 का आएगा। यहाँ से कैलकुलेट थोड़ा रफली कर सकते हो। जबकि मैंने कूलिंग नहीं जोड़ी अभी, ये केवल पानी का जोड़ा है। कूलिंग में भी तो जाएगी ना, कूलिंग में सेंसिबल हीटिंग में 40 डिग्री सेल्सियस पे एयर लेके 30 डिग्री सेल्सियस फेंकेगा, या 30 पे लेके 20 पे फेंक रहा है, होगा कि नहीं? तो वो भी रहेगा। तो थोड़ा जोड़ जाड़ के 3,500-4,000 आता है। भारत एसी का लगभग यही खर्चा आता है ना। ओके, तो ये छोटी सी तुम्हारी बात है। आगे बढ़ते हैं। तो ये जब दोनों हो गया, तो अब बात आती है चेक। बच्चों ऐसे किसी भी क्वेश्चन में ना चेक बहुत जरूरी है। चेक 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 चेक। इतना मत पढ़ो, सीधा बैठो और इतना मत पढ़ो। इतना पढ़ोगे गिर जाओगे जो। चेक बहुत जरूरी है। इससे पहले चेक मैंने कहाँ बताया था? बहुत बढ़िया। पूरी फिजिक्स में चेक 2 जगह करते हैं। चेक का मतलब होता है बिना चेक किए कोई जवाब दे दे तो काम खत्म है उसका। तो बताओ फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है? म्यू आर नहीं होता। फ्रिक्शन फोर्स म्यू आर, किसी को लगता नहीं रहता म्यू आर होता है। चेक करना पड़ेगा कि बॉडी मोशन में है कि रेस्ट में। सही ना। अगर स्लाइड कर रहा है तो म्यू आर, म्यू एस आर। अगर स्लाइड करने वाला है तो म्यू एस आर, नहीं तो म्यू के आर, है ना। और रेस्ट पे है तो अप्लाइड। अप्लाइड मतलब जो चलाना चाहता है, यही ना। बिना चेक के आंसर नहीं दे सकते। फ्रिक्शन और यहाँ 2 ऐसे क्वेश्चन हैं जहां पे बिना चेक के आंसर दिए तो मेरी कोई गलती नहीं, क्वेश्चन गलत होना पक्का है। तो ये दूसरा कैसे चेक करते हैं उसको देखते हैं। तो चेक ये अपने आप में दिमाग को हिट करने का तरीका, गलत नहीं करना, बस चेक किए बगैर सब गड़बड़ हो जाएगा। चलो देखते हैं क्या है चेक बच्चों। ऐसा कुछ सोचते हैं हो क्या सकता है बच्चों? आइस और वेपर, ये आइस है और वो वेपर है, दोनों को हमें मिक्स करना है। तो बल्कि आइस को थोड़ा और नीचे भी ले सकते हैं, थोड़ा जगह कम पड़ेगी मुझे लग रहा है, थोड़ा नीचे ले लेते हैं इसको। चल जा, ऐसा लेते हैं आइस, ये आइस है। तो आइस ये कुछ टेम्परेचर पे नेगेटिव में होगा ना आइस, टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर -20 कुछ ले लेते हैं। ये कौन है बच्चों? आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये -20 है, वो 0 डिग्री सेल्सियस है। तो ये क्या हुआ? हीटिंग हुई। हीटिंग होके कहां तक चली गई? 100 तक कर देते हैं। कहां तक कर दिए? 100 तक। उसके बाद क्या हुआ बच्चों? फिर फेज चेंज हुआ 100 से 100 वाटर से 100 वेपर। और फिर क्या हुआ? वेपर का टेम्परेचर बदला,
40 जो भी। क्या मैं समझा पाया हूँ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कुछ 130 मान लेते हैं डिग्री सेल्सियस। तो ये है टेम्परेचर चेंज और ये है हीट गिवन। एक और है हीट गिवन। ये है टेम्परेचर चेंज और वो है हीट गिवन। दो चीज की बात है। हीट गिवन which means हीट गिवन। यहाँ पे हमने हीट दिया तो टेम्परेचर चेंज हुआ, यहाँ पे हीट दिया तो टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। तो कौन सी हीटिंग है वो? लेटेंट हीटिंग। फिर यहाँ पे टेम्परेचर दिया तो हीट चेंज हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ, यहाँ पे दिया तो नहीं हुआ। And so on. कोई कंफ्यूजन? अब बताओ, जब ये सब समझ में आ गया है तो बच्चों होता क्या है? ये समझ में आ गया सबको पेज? अच्छा, यहाँ पे क्या होगा? ms डेल्टा टी, यही ना? ms डेल्टा टी किसका? आइस का ना? यहाँ पे क्या होगा? ml। ऐसे आ रहा है तो हीट निकलेगी, ऐसे जाएगा तो हीट देना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होगा? S तुम्हारा पता है 1 है ना? यहाँ पे क्या होगा? m। L कितना होगा तुम जानते हो है ना? और यहाँ पे फिर ये तो हो गया। अब बच्चों तुम कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसा क्वेश्चन आएगा? हो सकता है कि आइस को वाटर से मिला दिया या आइस को वेपर से मिला दिया, बड़ा क्वेश्चन है। या वाटर को वेपर से मिला दिया, थोड़ा छोटा क्वेश्चन है। एक ही हो सकता है और भी कुछ हो सकता है। देखो तो केवल 3 क्वेश्चन पॉसिबल। कौन कौन से? आइस को वाटर से, वाटर को या वेपर को, ये 3 क्वेश्चन पॉसिबल। और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? व्हाट विल बी फाइनल टेम्परेचर? व्हाट विल बी फाइनल टेम्परेचर एंड नहीं, हाँ रेशियो मतलब अमाउंट ऑफ डिफरेंट फेजेस, यानी सॉलिड कितना, लिक्विड कितना, गैसेस कितना, तीनों है कि नहीं, एंड सो सही। तो आराम से कुल मिला के मैंने कहा इसमें क्या हो सकता है? आइस को वाटर से मिक्स कर देगा, वाटर को वेपर से मिक्स कर देगा और आइस को वेपर से मिक्स कर देगा। ये 3 पॉसिबिलिटी है। और तीनों पॉसिबिलिटी में क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? तो पहला क्वेश्चन होगा फाइनल टेम्परेचर एंड दूसरा क्वेश्चन है अमाउंट ऑफ डिफरेंट फेज। डिफरेंट फेजेस के अमाउंट कितने, पानी कितना, आइस कितना। अच्छा क्वेश्चन बनता है ये, बढ़िया क्वेश्चन बनता है। मैंने अभी अभी एक टेस्ट दिया है 2 दिन पहले, उसमें इसका भी एक क्वेश्चन आया था। मैं थोड़ा टेस्ट देता रहता हूँ, अच्छा लगता है। तो इसका एक क्वेश्चन आया था अच्छे लेवल का, मतलब तो क्या सिंपल कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, बल्कि चलो एक दो पहले स्टेप बता देता हूँ, फिर उसके बाद जो ऊपर सॉल्व है उसको हम देख लेते हैं। देखो बच्चों, मैंने क्या किया, लेट 10 ग्राम वाटर को at -20 डिग्री सेल्सियस को 20 ग्राम
तो बच्चों क्या होगा, रास्ता तो कुछ इसी में होगा, ऐसा ऐसा और ऐसा, ये होगा ना रास्ता। लेकिन हमें नहीं पता कि फाइनल मिक्सचर यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा या यहाँ रहेगा। तो हम क्या करेंगे, चेक। क्या करेंगे, चेक करेंगे। और ये चेक रफली करेंगे, ध्यान से चेक करेंगे रफली। तो तुम बताओ, अगर ये पूरा यहाँ आना हो तो कितना अमाउंट देगा। ऊपर केजी था, 1 ग्राम में, तो किलो हटा देना, 1 किलो कैलोरी पर केजी, तो 1 कैलोरी पर ग्राम, तो 1 ले लेना स्पेसिफिक, बस ना, क्योंकि ये ग्राम है। तो बताओ m कितना बच्चों, 20, s कितना है 1, डेल्टा t कितना है, हाँ 40, सही, कोई दिक्कत। ठीक है बच्चों, ये क्या है यहाँ पे, ये यहाँ पे कितना आया, 800 कैलोरी ना। इसका मतलब अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। अगर ये यहाँ से यहाँ आए तो इसको 800 कैलोरी देगा, ये 800 कैलोरी क्या करेगा, देगा। और ये वाला उधर जाए तो ऐसे कुछ लेगा, देखते हैं, लेकिन अमाउंट थोड़ा अलग है, तो देखते हैं। यहाँ पे बताओ 10 ग्राम है और -20 है, 0.5 होता है, तो m यहाँ पे बताओ, m s डेल्टा t 20 तो होगा, माइनस होगा, लेकिन मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ये इसको चाहिए, है ना, इतनी हीट चाहिए, तो कितना चाहिए, 100 कैलोरी चाहिए, चाहिए ना बच्चों। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में 100 कैलोरी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक जाने में 100 कैलोरी चाहिए, और यहाँ से यहाँ तक आने में 800 कैलोरी दे रहा है। ये तो पक्का है कि ये 100 कैलोरी लेके और आगे ही बढ़ेगा, वो नहीं आएगा, क्योंकि उसके पास हीट ज्यादा है। ये इसको कहेगा तू आजा भाई, मैं तुझे दे दूंगा, तू मुझे इसको परेशान मत कर, है ना। तो अब बताते कि यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे कितना होता है, 80 किलो कैलोरी, कितना होता है 80, कितना ग्राम है बच्चों, 10, और 80 किलो कैलोरी चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे जाना हो तो 800 कैलोरी चाहिए, अगर पूरा जाना हो तो। ml कितना जाना, कितना है ml ना, बोलो बच्चों, आराम से काम खत्म हुआ। देखो तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितना लेगा, 100, जबकि वो यहाँ से यहाँ तक आने में 800 देगा। अब 800 यहाँ से यहाँ तक आके 800 उसके पास है, 100 इसको दे दिया, अब कितना बचा उसको, पूरा यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको 800 चाहिए, है कितना, इसका मतलब क्या है, 100 कम है। इसका मतलब ये पूरा आइस कन्वर्ट नहीं हो पाएगा वाटर में, सही, पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाए इसके लिए 800 चाहिए, जबकि उसके पास कितना है, समझ गए। तो अधिक से अधिक 700 देगा, इसका मतलब वाटर का पूरा नॉन कन्वर्ट नहीं होगा, कुछ कम कन्वर्ट होगा, सही, ये हो गया। इसका मतलब कि मिक्सचर कहीं यहाँ पे होगा हमारा, देखो तो टेम्परेचर कितना होगा, टेम्परेचर कितना होगा, 0, ये तो पता चल गया। अरे बोलो, बचा कौन, कंपोजिशन, क्या बचा, तो कंपोजिशन के लिए आप लिख लो। चलो ये तो पूरा कन्वर्ट होगा कि नहीं, कितना कन्वर्ट हो गया, 100 चाहिए होगा। तो एक कॉन्सेप्ट होता है बस, हीट टेकन मस्ट बी इक्वल टू हीट गिवन, दिमाग लगा लेना ध्यान से, हीट टेकन, जितना हीट ये लेगा उतना वो देगा। तो यहाँ पे 100 लेगा और यहाँ पे पूरा कितना बचा, 700 देगा ना, तो यहाँ पे जो देगा क्या है, वो मुझे नहीं पता कितना कन्वर्ट होगा, तो मान लिया मैंने m डैश, इतना आइस कन्वर्ट हो पाएगा, पूरा नहीं पता तो m डैश इनटू 80, भाई m अमाउंट कन्वर्ट हुआ, पूरा तो कन्वर्ट हुआ नहीं, तो m अमाउंट कन्वर्ट हुआ, m डैश इनटू 80, इतना हीट चाहिए, मस्ट बी इक्वल टू, वो कितना देगा 800, m डैश कितना हुआ 7/8 ग्राम,
टेम्परेचर कितना हुआ बच्चों? 0 डिग्री सेल्सियस। वो तो वैसे ही पता चल गया कि यहीं पे बीच में कहीं आएगा। पक्का ये लाइन समझ में आती है? किसी को दिक्कत है इसमें कि टेम्परेचर यहाँ पे रहेगा? जब ये पूरा आइस को कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, सबको 0 पे ले गए, लेकिन 0 से वाटर में कन्वर्ट नहीं कर पाया, तो 0 से वाटर में कन्वर्ट नहीं कर पाया तो आइस कितना रहेगा? कुछ आइस रह जाएगा, और आइस रह गया तो कितना? 0 रहा ना। पहला पॉइंट। दूसरा बताओ, अमाउंट कितना? इसमें कितना था? यहाँ पे 10 ग्राम, 10 ग्राम आइस यहाँ पे भी था, कन्वर्ट कितना हो गया? इतना। तो बचा कितना? एक मिनट, मैंने कुछ गलत किया क्या? 70/8 ना? वही गलत है, वही मैंने वो तो बहुत कम कन्वर्ट, ठीक है ना? 70/8 कन्वर्ट। तो बचा कितना? आइस कितना बचा? हाँ, 10 माइनस 70/8, दैट इज 10/8 ग्राम। अरे बचा ना? इतना क्या बचा? आइस। और वाटर कितना हो गया बच्चों? मास ऑफ आइस। मास ऑफ वाटर कौन बताएगा? बता दो कितना? मास ऑफ वाटर बताओ। वाटर पहले से कितना था? 20। पहले से मास वाटर कितना था, और कन्वर्ट कितना हो गया? 70/8। तो दोनों मिलके ज्यादा हो गए ना, जोड़ दो। पूरे को एक साथ देखो तो क्वेश्चन में रफली ये तीनों पार्ट कैलकुलेट करके हम पहुंचेंगे वहां पे जहां पे हमें रफली पता चल जाएगा कि कहाँ मिक्सचर होगा। यानी रेंज डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि इस रेंज में होगा, इस रेंज में होगा या इस रेंज में होगा। जैसे ही पता चलेगा कि इस रेंज में होगा, ये पक्का है कि केवल और केवल हीटिंग यहाँ पे होगी और यहाँ पे कन्वर्जन होगा बस, और ये यहाँ से यहाँ आएगा। उससे टेम्परेचर कंफ्यूजन नहीं होगा, एमएस डेल्टा टी लगाने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कभी भी डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्ट करोगे तो हमें नहीं पता कि क्या टेम्परेचर है, और डायरेक्ट अगर नहीं पता तो फिर काम खराब हो जाएगा। हमें कैसे पता टेम्परेचर वहाँ का है ना? कोई दिक्कत? एंड सो तो कुछ क्वेश्चन तुम कर लो, ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चन कराए हुए हैं। पाँच सौ 40 कैलोरी है, ध्यान रखना ना। जूल में बदलने के लिए क्या करोगे? 4.18 से मल्टीप्लाई, 4.2 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना? अगर जूल में करते मुझे सही। ये हमारा थोड़ा बड़ा हो गया, पहला ही क्वेश्चन इतना बड़ा तो नहीं होना चाहिए, थोड़ा छोटा करते हैं पहले। अरे यार, सब क्वेश्चन बड़ा ही कर देता हूँ, रहने दो। थोड़ा छोटे क्वेश्चन पहले करते हैं, फिर बड़े पे आते हैं। चलो करके एक क्वेश्चन दिखाओ। यही सेम देता हूँ, बस मुझे नहीं पता कि रेंज कहाँ रहेगा। मान लो ये 20 ग्राम कर देता हूँ एट 30 डिग्री सेल्सियस माइनस में, और ये 50 ग्राम कर देता हूँ एट 60 डिग्री सेल्सियस वाटर। समझ गए ना? दोनों को मिक्स किया। फाइंड फाइनल टेम्परेचर एंड कंपोजिशन। फाइंड फाइनल टेम्परेचर एंड कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर। अगर मिक्सचर जो रेडी है, क्योंकि हो सकता है पूरा पानी बदल जाए, क्या करिए लेकिन चेक कर ये बगैर नहीं। तो 300 यहाँ से यहाँ तक जाने में 300 चाहिए, अगर पूरा कन्वर्ट होगा तो 1600 चाहिए, कुल मिला के 1900 चाहिए। उसके पास अगर यहाँ तक आता तो देने के लिए 3000 है, तो क्या 3000 पूरा देगा? ले लो जबरदस्ती। नहीं तो कहाँ जाएगा? ये 1900 लेके यहाँ पूछेगा, और थोड़ा और लेके जाएगा, तू पूरा मत दे भाई, मुझे तेरे बराबर आना है बस।
लेगा तब 3000 देगा ना, और ये यहाँ तक आएगा तो 1900 लेगा। ये कहता है कि मैं थोड़ा और बढ़ जाता हूँ और तू पूरा मध्य थोड़ा कम कर ले, तो कहीं दोनों जितना मैं लूंगा उतना तू लेगा, है ना। मेरी बात सुनो सब लोग, ये 1900 है, वो यहाँ आएगा तो 3000 देगा, जबकि इसको कितना चाहिए यहाँ तक आने के लिए 1900। तो ऐसा करता है वो क्या कहेगा, चलो 1900 500 और में बढ़ा देता हूँ और 3000 कुछ कम कर ले ऐसा करके। तो कहीं हम दोनों कॉम्प्रोमाइज करते हैं ना, जैसे कि दोनों का टेम्परेचर फाइनली क्या होना है सेम। तो मान लो वो फाइनल टेम्परेचर कितना है, कितना है फाइनल टेम्परेचर, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, हो गया ये क्वेश्चन, क्या करूं, हो गया ना। अगला क्वेश्चन क्या दिया है मैंने, अगला क्वेश्चन जो दिया है वो बताओ। बीस ग्राम बात नहीं, -20 डिग्री सेल्सियस, इतना क्या बात करने का है कुछ, 5 बजे का टॉपिक है। बीस ग्राम 120 यही दिया था ना। तो यहाँ पे ये चाहिए इसको 200 चाहिए ना, फिर इसको चाहिए ml 1600 m इंटू एल 20 इंटू, फिर यहाँ पे चाहिए 2000 ms डेल्टा टी, m कितना 20, s कितना 1, डेल्टा टी 100, तो 20 इंटू 100 2000 इतना चाहिए। तो यहाँ पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाएगा ना, ये यहाँ से यहाँ तक आएगा तो कितना देगा 200 देगा ना, किलो दूर नहीं जूल, है ना। 100 तक आएगा वो, 120 पूरा जीरो थोड़ी हो जाएगा। अरे महाराज 120 से 100 डिग्री सेल्सियस तक आएगा ना, ठंडा होगा, 0 डिग्री सेल्सियस थोड़ी आ जाएगा। तो 120 से 100 आएगा तो कितना डिग्री सेल्सियस चेंज होगा बताओ, 20 ना। तुम 1200 क्यों कर रहे हो, तुम जीरो पे ला रहे हो क्या उसको भैया। तो क्वेश्चन बनाओ कि ना बनाओ, जैसा बोलो, जब सीधा आईसी बनाना है तो फिर बीच में पानी होने का क्या मतलब, अरे वेपर से पहले पानी बनेगा ना, फिर ना पानी 100 पे, फिर 100 से 100 पे वाटर, पहले वेपर 100 पे, फिर 100 से 100 पे, 100 से 100 पे ही पानी, फिर जाके 0 पे पानी, तब ना। तो अभी रास्ता अभी तो यहीं तक आया है, केवल 100 तक, बोलो बच्चों। और उसके बाद कन्वर्ट होने में कितना लगेगा बच्चों, 540 प्लस 20। अरे मैं 10,800 तब से बोल रहा था, इसका मतलब कि तुम लोग हवा में थे क्या, यही तो था, सुने। तो बताओ इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये यहाँ से यहाँ आ जाए तो इतना दे देगा ढेर सारा, इसको उतना चाहिए नहीं। ये तो कह रहा है कि कुल 3800 चाहिए मुझे, बस यहाँ तक पहुंच जाऊं, तुम्हारे टेम्परेचर के बराबर हो जाऊं, काम खत्म, तुमसे ऊपर नहीं जाना है, तुम्हारे साथ रहना है। साथ रहना मतलब सेम टेम्परेचर पे रहना, ठीक। तो सेम टेम्परेचर पे रहना मतलब यहाँ तक पहुंच जाएगा, कितना लेके 3800। तो बच्चों देखो 3800 चाहिए, कैसे 3800, 200 1600 2000, 3800 चाहिए, मस्ट बी इक्वल टू, वो कितना दे देगा 200, तो ऐसे ही देना पड़ेगा उसको सेम टेम्परेचर पाने के लिए। लेकिन कन्वर्ट पूरा होने की जरूरत नहीं है उसको, वो कहेगा कि कन्वर्ट होने की जरूरत नहीं है मुझे, तो क्या करेगा बच्चों, बोलो बोलो, m डैश को कन्वर्ट करेगा, पूरे को नहीं, 40 m डैश को कन्वर्ट कर देगा, ठीक। m डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 3600 अपॉन 200 कर दिया 540। इतना वेपर कन्वर्ट हो गया किसमें, वाटर में, और अपना लेटेंट हीट उसने दे दिया इसको 3800 लाने के लिए, सही। तो इससे आ गया, काम खत्म। अब हमारा टोटल वाटर बताओ, वाटर कितना, यहां से कितना गया था 20 गया था, और इतना वेपर कन्वर्ट हो गया तो वो भी बन गया 3600 अपॉन 500। समझ में आया क्या बच्चों, इतना ग्राम क्या हो गया वाटर,
कोई प्रॉब्लम है इसमें? बोलो भाई, क्या प्रॉब्लम? ये इतना कन्वर्ट होके पहले 200 दिया, फिर पूरा कन्वर्ट हो जाएगा तब तो ये भाई उसको 3600 चाहिए उसके टेम्परेचर पे पहुंचने के लिए, और ज्यादा देगा क्या? तो थोड़ा सा वेपर कन्वर्ट होगा ना, पूरा क्यों कन्वर्ट होगा? उसको बराबर ले जाना है आपने, सुने? उसको जीरो पे थोड़ी आना है, जीरो पे क्यों आएगा वो? अरे भाई उसको इतना कन्वर्ट होने में इतना दे दे रहा है कि ये 100 पहुंच जा रहा है, तो 100 दे के उसके बाद क्या, चलो आप घूम के आते हैं जीरो पे, क्या चाहते हैं? चाहते क्या? फिर सेम टेम्परेचर पे लाना है, काम खत्म। तो पूरा कन्वर्ट क्यों होगा वो? सुनाई दिया? वाटर हो गया, वेपर कितना हो गया बताओ? हाँ 20 माइनस, कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत है? पक्का सोच लो, कोई दिक्कत है? नहीं ना? हो गया ना? बोलो बच्चों, आ गया कि नहीं? क्या क्या बताओ बच्चों, एमएस डेल्टा टी लिखना सिखाऊं क्या? इसको यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ेगा कि नहीं? फिर फेज चेंज करना पड़ेगा और हीट चाहिए कि नहीं? तब ना उसे बच जाएगा। तो यहाँ से यहाँ होने के लिए कितना चाहिए? फिर अपना फेज चेंज करने के लिए कितना चाहिए? और फिर पूरा 100 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा तो 3800 चाहिए, चाहिए ना टोटल? तो टोटल 3800 चाहिए ना उसको, किसको खींच के नीचे लाओगे? अरे वो थोड़ा सा गया तो 200 मिल गया, और थोड़ा सा चेंज हुआ तो इतना मिल गया जिसको जितना इसको चाहिए, तो नीचे क्यों आएगा भाई? तो जबरदस्ती हवा में थोड़ी उड़ाएगा ना एनर्जी, इसी को देगा। ये दोनों आइसोलेटेड चैम्बर में रहते हैं, समझ गए? अपनी एनर्जी लॉस नहीं करनी है। वो यहाँ से यहाँ आएगा तो 200 दे देगा, ठीक? दोनों को सेम टेम्परेचर पे आना है फाइनली, कहाँ आना है? सेम टेम्परेचर, भले ही फेज अलग अलग हो, टेम्परेचर सेम होना चाहिए फाइनली। तो 200 देगा तो ये भी ये 100 पे आ जाएगा, लेकिन ये 200 देगा तो कहाँ पे रहेगा? जीरो पे। पक्का? तो कहेगा मुझे 1600 दे दोगे तो मैं फेज चेंज कर दूंगा, वो कहेगा 1600 नहीं, मैं तो 10800 दे सकता हूँ तुमको, तो 10800 में 1600 लेके अपना फेज चेंज कर लेगा, बाकी जो है उसको लेके अपना ये चेंज कर लेगा, और उसके बाद भी उसको लगेगा कि अब नीचे मैं तो तुम्हारे बराबर हो गया, बस बराबर होना है, बड़ा नहीं होना है उससे, ये नहीं कि वो वेपर बन जाए। अरे जो दे रहा है वो अपने आप को पानी बना लेगा, और जिसको दे रहा है वो वेपर बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हमेशा उसका एनर्जी लेवल इससे बराबर या ज्यादा ही हो, जो दे रहा है उसका एनर्जी लेवल इससे, जो ले रहा है उससे बराबर या ज्यादा, सही? तो टेम्परेचर फाइनली सेम रहेगा, ये पक्का है। तो यहाँ से यहाँ तक पूरे जाने में इसको कितना चाहिए? 38। ये यहाँ से यहाँ तक आया तो कितना दिया? 200। तो 3800 में से 200 चला गया, बचा कितना? 36। 3600 के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? अपना फेज चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? और फेज चेंज पूरा कर लेगा तो कितना मिल जाएगा? तो क्या उतना चाहिए उसको? तो क्या वो फेज चेंज करेगा? तो कितना करेगा? थोड़ा सा, उतना जो उसको उस लेवल तक ले आए। वही अमाउंट कितना है? यानी 200 तो ऑलरेडी दे चुका है, सब मिला के 3800 देना है, तो 3600 देने के लिए केवल फेज चेंज करना पड़ेगा, पूरा कन्वर्ट हो जाता तब तो 10800 मिलता। पक्का? कोई कंफ्यूजन? चल ओके, ओके आगे बढ़े। मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया ये। छोटी सी एक छोटी दो चीज होती है वो भी मैं बता दूं। एक होता है बच्चों, बस ये हो गया, यही क्वेश्चन बनते हैं ना। एक है वाटर इक्विवेलेंट, वाटर। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, तो थोड़े से इससे हटके होते हैं, फिर वाटर इक्विवेलेंट की बात करते हैं। छोटा सा देखना बच्चों, एक क्वेश्चन बहुत फेमस है, आता है ये आइस का एक क्यूब है, आइस का क्यूब है बच्चों। आइस क्यूब समझ में आता है? ये आइस क्यूब,
आइस क्यूब के ऊपर मैंने एक हॉट कॉइन रख दिया। क्या रख दिया? हॉट कॉइन, जिसका एरिया है ए और थिकनेस कुछ भी है टी। एरिया ए है और थिकनेस टी। इस कॉइन को उठा के जैसे ही मैंने इस आइस पे रखा, ये कॉइन रखते ही पूरा उसके अंदर क्या हो गया? फिट हो गया। फिट हो गया। फिट कैसे फिट हुआ होगा? हॉट कॉइन है, जब आइस पे रखा होगा तो मेल्ट हो गया होगा। मेल्ट होके उतनी जगह बनाई होगी जिससे कि वो पूरा पूरा फिट। क्लियर? तो व्हाट will be initial temperature of coin, so that it can just fit itself by melting ice. क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। अब इस क्वेश्चन में कॉमन सेंस लगेगा। कितना पानी मेल्ट किया उसने, मतलब कितना आइस मेल्ट किया? कितना आइस उसने मेल्ट किया बताओ? अपने वॉल्यूम के बराबर। कितना आइस मेल्ट किया? क्योंकि एग्जैक्टली फिट हो गया ना, तो उसने तो मेल्ट किया। इसका मतलब कि इसके पास कितनी हीट थी? उस अमाउंट को मेल्ट करने के बराबर। बोलो बच्चों, अरे बोलो बच्चों। हीट गिवन बाय कॉइन must be equal to amount of ice melted. यही ना? amount of ice melted. Heat given by coin must be equal to amount of heat melted. यही ना बच्चों? heat given by coin क्या है? ms delta t। सब दिया होगा उसका, ms सब दिया होगा, सही ना? must be equal to जो भी एरिया होगा, जो भी थिकनेस होगा, ये वॉल्यूम है। डेंसिटी किसका लोगे? वाटर का। तो मास आएगा, ये मास किसका आएगा? पानी जो मेल्ट हुआ है ना, इनटू ऑफ वेपराइजेशन। तो ms डेल्टा टी उसने अपनी हीट दी, मस्ट बी इक्वल टू ml। कोई दिक्कत? ms डेल्टा टी मस्ट बी इक्वल टू ml। सुनाई दिया बच्चों? सुनाई दिया? इससे तुम्हें क्या मिल जाएगा? उसका टेम्परेचर। तो m of what? Coin, s of coin, डेल्टा t, t शुरू का टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर उसका क्या होना है? जीरो, क्योंकि जीरो की डिस्टेंस पे आना है। नहीं समझ में आ रहा क्या तुमको? मस्ट बी इक्वल टू, यहाँ पे जो भी दिया हो उसका यूज कर लेना है। एरिया इनटू थिकनेस इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 होता है और ये 540 होता है। तुम समझ सकते हो कि यहाँ से तुम्हें टेम्परेचर ऑफ इनिशियल टेम्परेचर ऑफ कॉइन मिल जाएगा। तो ये थोड़ा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन होता है, लिखना चाहो तो लिख लो, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना, कॉमन सेंस वाला है। आएगा तो समझ नहीं आएगा क्या करना है। सही? कोई कंफ्यूजन? एक मेल्टिंग वाला मैंने बताया था। कभी कभी मेल्टिंग में ना वो देता है कि 80% हीट ही यूज हो रहा है। जैसे बोलेगा h हाइट से एक कॉइन को ड्रॉप किया, अगर उसकी एनर्जी का 80% मेल्टिंग में यूज हो रहा हो, 80%, तो बताओ कि कितनी हाइट से गिराए कि वो मेल्ट हो जाए। तो h हाइट से गिराओगे तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी उसकी? mgh। उसका 80% यूज हो रहा है, यानी 0.8 टाइम्स। 80% मतलब 0.8 टाइम्स ना। तो एनर्जी जो यूज हो गई कितनी हो गई? mgh into 0.8 मस्ट बी इक्वल टू ml।
ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो यानी कुल समझ रहे हो ना तुम, एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कैसे बदल रही है, यही तो सारा खेल है। और जो अच्छा था वो मैंने बता दिया, ये वाला ये अच्छा है चेक करने वाला, समझ गए? ये हो गया तुम्हारा कैलकुलेटरी खत्म। एक छोटी चीज और कभी कभी पूछ ली जाती, पहले ज्यादा पूछा जाता था, अब थोड़ा कम हो गया है। एक छोटी चीज होती है वाटर इक्विवेलेंट। वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है? वाटर इक्विवेलेंट देखो बच्चों, एक कंटेनर में अगर मैं पानी देके, पानी कंटेनर में पानी देके उसको हीट करूं, गर्म करूं, हीट करूं, तो ये हीटिंग दो जगह जा रही है। जो हीट दे रहा हूं वो दो जगह जा रहा है। कहाँ? मास ऑफ वाटर, एस ऑफ वाटर, डेल्टा टी, ठीक है, प्लस मास ऑफ कंटेनर, एस ऑफ कंटेनर, डेल्टा टी। टेम्परेचर दोनों का सेम बढ़ रहा है ना, बोलो। अब मुझे ये मास ऑफ कंटेनर, स्पेसिफिक ऑफ कंटेनर और डेल्टा टी तो चलो सेम है कि नहीं? मैं क्या कर दूं, अब ये मुझे मास ऑफ कंटेनर और स्पेसिफिक ऑफ कंटेनर नहीं बार बार लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बार बार उसको याद करना पड़ेगा ना कहीं से कि कंटेनर कौन सा यूज कर रहे हैं। तो वो क्या करता है, मुझे कंटेनर से छुटकारा चाहिए। मतलब मुझे मास और स्पेसिफिकेट नहीं लिखनी है, तो मैं उसकी जगह पे क्या करूंगा, कंटेनर कितने वाटर की तरह काम कर रहा है, कंटेनर कितने वाटर की तरह काम कर रहा है, दैट इज वाटर इक्विवेलेंट लिख दूंगा। उससे मुझे क्या करना होगा, मुझे उससे वाटर में कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट जोड़ के एक साथ एमएस डेल्टा टी लगाना पड़ेगा, उसको नहीं लगाना पड़ेगा। ये कंटेनर भी वाटर की तरह मैं मान लूं कि वो कितने वाटर की तरह है, तो जो वाटर इसमें डाला है वो, और कंटेनर भी वाटर की तरह, तो टोटल वाटर क्या हो गया, वाटर प्लस कंटेनर एज ए वाटर। सुनाई दिया? तो ऐसा करने के लिए मैं कंटेनर को अलग से कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, ऐसा करने से हमें कैलकुलेट अलग से कैलकुलेट करना नहीं पड़ेगा, पूरा वाटर की तरह काम करेगा एक साथ पूरा सिस्टम। सुनाई दिया? इसका मतलब कंटेनर की इक्विवेलेंट वाटर है ना। तो अब इसका मतलब क्या है, सेम हीट देने से, ये कंटेनर है और वाटर, सेम हीट देने से सेम टेम्परेचर राइज हो जाए, मास ऑफ कंटेनर, स्पेसिफिक ऑफ कंटेनर, डेल्टा टी, मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक ऑफ वाटर, डेल्टा टी, सेम हीट देने से सेम टेम्परेचर राइज हो जाए, कौन सा वो पानी है, दैट अमाउंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर इक्विवेलेंट। जितना कंटेनर पे हीट दिया उतना पानी को हीट दे, जितना इसका टेम्परेचर राइज हुआ उतना उसका भी राइज हो, यानी दोनों एक जैसा काम करें। उसके लिए मैं कितना पानी लूं, दैट अमाउंट इज वाटर इक्विवेलेंट। सुनाई दिया क्या बच्चों? तो वाटर इक्विवेलेंट इज व्हाट, मास ऑफ कंटेनर, स्पेसिफिक ऑफ कंटेनर अपॉन मास ऑफ, अरे स्पेसिफिक ऑफ कंटेनर, ये मास यही ना है, स्पेसिफिक ऑफ वाटर यही ना, कोई दिक्कत? सुनाई दिया? लेकिन ये कितना होता है, ये कितना होता है, कितना होता है, ये 1 होता है। तो अगर ये 1 होता है तो मास ऑफ कंटेनर, स्पेसिफिक कंटेनर अपॉन 1, दैट इज मास ऑफ कंटेनर इनटू स्पेसिफिक ऑफ कंटेनर। ये एक साथ लिखने के बजाय प्रोडक्ट लिख देते हैं और वही वाटर इक्विवेलेंट जितना काम करता है। सुनाई दिया? और यहां से भी तुम देख सकते हो कि अगर मैं डेल्टा टी कॉमन ले लूं तो मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक ऑफ वाटर प्लस ये कॉमन,
स्पेसिफिक कंटेनर, यही ना, इनटू डेल्टा टी। लेकिन ये कौन है, मास ऑफ कंटेनर। तो मास ऑफ कंटेनर की जगह पे, मास ऑफ कंटेनर स्पेसिफिक ऑफ कंटेनर, उसकी जगह पे मैं क्या रख दूं, ये देखो, ये चीज रख दूं ना, ये बोलो, ये वाटर इक्विवेलेंट रख दूं। तो इसकी जगह पे मैं क्या रख दूं, इसकी जगह पे वाटर इक्विवेलेंट। तो सब एक दोनों एक जैसे से काम करने लगे ना। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ, टफ हो गया क्या, सुनाई दिया। पहले कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। कंटेनर को हीट दे रहे हैं और पानी उसमें है, उसको भी हीट दे रहे हैं। तो जब तुम हीट दे तो दोनों गर्म हो रहा है, तो या तो तुम दोनों को अलग अलग कर लो, ms डेल्टा टी ऑफ वाटर, ms डेल्टा टी ऑफ कंटेनर, है ना। या तुम कंटेनर को भूल जाओ, कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट उसमें कहीं लिखा होगा या दिया होगा, वो ले लो और वाटर में उतना जोड़ दो और पूरे सिस्टम को क्या मान लो, एक अमाउंट ऑफ वाटर, खत्म, जो कि मास ऑफ वाटर प्लस मास इक्विवेलेंट ऑफ वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कंटेनर हो जाएगा, और उसके साथ ms डेल्टा टी लगा दो। समझ गए। तो कैलकुलेशन थोड़ा कम हो जाएगा, सुनाई दिया। ये तो कुल मिला के ये उतना फायदेमंद नहीं है जितना पढ़ाया जा रहा है, लेकिन तुम्हें याद होना चाहिए कि व्हाट इज वाटर इक्विवेलेंट, सही। तो वाटर इक्विवेलेंट कितना होगा, ये m ऑफ कंटेनर स्पेसिफिक ऑफ कंटेनर इक्वल टू ये होगा, ये असल में। लेकिन ये वैल्यू अगर कैलोरी में लेते हैं, किस में लेते हैं, तो ये ऐसा हो जाता है, इसलिए ये होगा। कैलोरी में नहीं लेंगे तो नहीं होगा, याद रहेगा।